किसी भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में जीएस का जो सोशल स्टडीज़ का पार्ट होता है उसमें एक ज्योग्राफी इम्पोर्टेंट पार्ट है और उस पार्ट में सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी मतलब कंप्लीट ज्योग्राफी का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो ज़्यादा अच्छा है और ये ज़्यादा मार्क्स गेन करने वाला सब्जेक्ट है। तो आज हम लोग जो शुरू करेंगे वो इंडियन ज्योग्राफी शुरू करेंगे, उसमें फिजियोग्राफी शुरू करेंगे, ठीक है। और आप देख पा रहे होंगे कि जैसे फिजियोग्राफी में जो 5 पार्ट है, द माउंटेनियस रेंज, द इंडो गैंगटिक प्लेन्स, द पेनिनसुला, कोस्टल प्लेन्स, द आइलैंड, ये इसके फंक्शंस हैं। हम इसके बारे में ही आज जानेंगे और इसको शुरू करने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि अगर माउंटेनियस रेंज हम लोग को पढ़ना है तो उसके अंदर में हम लोग को हिमालय पढ़ना पड़ेगा। तो हिमालय का ओरिजिन कहाँ से हुआ, इंडियन प्लेट का ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा हल्का सा देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसका थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं जिससे पता चलेगा कि हम लोग का हिमालय कहाँ से ओरिजिन, हिमालय का ओरिजिन कहाँ से हुआ, ठीक है। हिमालय का ओरिजिन कहाँ से हुआ, इंडियन प्लेट कहाँ से का ओरिजिन कैसे है, ये हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। एक लैंड मास है, ठीक है। पहले एक लैंड मास था, अभी जो वर्ल्ड हम लोग को अलग अलग भागों में बट गया है वो कंप्लीट पहले एक ही लैंड मास था जो पहले सबसे पहले 2 भागों में बट गया, ठीक है। 2 भागों में बटा, पहला वाला कहलाया अंगार लैंड, दूसरा कहलाया गोंडवाना, दूसरा कहलाया गोंडवाना। इस अंगार लैंड को ल्यूरेशिया भी कहते हैं, ठीक है, ल्यूरेशिया भी कहते हैं। ये नॉर्थ वाला पार्ट जो है इसमें दो इसमें हिस्से में चला गया वो, ये इसमें पहला आ गया नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया। आप देखते होंगे कि ऊपर नॉर्थ पार्ट में जो है वो नॉर्थ पार्ट का ऊपर अभी 2 हिस्सों में हो गया है। एक ऊपर इधर साउथ अमेरिका के ऊपर जो नॉर्थ अमेरिका है वो, और एक यूरोप है, एशिया है। जो यूरोप और एशिया 2 अलग अलग कॉन्टिनेंट है जिसको यूराल माउंटेन अलग करता है। तो हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले ये 2 भागों में बट गया, ठीक है। और ये अंगार लैंड में नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया लैंड मास आ गया और गोंडवाना लैंड में हम लोग का साउथ अमेरिका, साउथ या फिर अफ्रीका, ठीक है। इंडियन पेनिनसुला, ऑस्ट्रेलिया के बाद मेडागास्कर भी इसी में है। उसके बाद अंटार्कटिका जो सबसे नीचे साउथ पोल में है, अंटार्कटिका ये इसी में है। ये बताने के पीछे रीजन ये है कि हम लोग के गोंडवाना लैंड में जो ये इंडियन पेनिनसुला और ऑस्ट्रेलिया जो लिख रहे हैं, एक्चुअली पहले ये टूटने के बाद ये भी एक ही प्लेट था और इसको हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे कि ये दोनों एक ही प्लेट था और ये दोनों प्लेट का नाम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था। ये भी एक प्लेट था, इस प्लेट का नाम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था। ये प्लेट भी 2 भागों में बट गया, ऊपर वाला हो गया इंडियन प्लेट और नीचे वाला हो गया ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसकी ओर साउथ ईस्ट की ओर शिफ्ट होने लगा और शिफ्ट होके यहाँ आ गया और ये इंडियन प्लेट जो है ये शिफ्ट होने लगा यूरेशियन प्लेट की ओर। जो यहाँ यूरेशियन प्लेट था उस यूरेशियन प्लेट की ओर शिफ्ट होने लगा। जब ये प्लेट यूरेशियन प्लेट की ओर शिफ्ट हो रहा था तो ये अपने आकार से घूमता भी जा रहा था। इसका मूवमेंट जो है नॉर्थ की ओर हो रहा था,
और अपना जो आकार है वो घुमाता हुआ मूवमेंट हो रहा था। और ये मूवमेंट होता होता यहाँ पे जाके कोलाइड किया। कोलाइड होने से पहले यहाँ पे थेसिस सागर हुआ करता था, थेसिस सी था। ये जैसा कि अभी आप बगल स्क्रीन में देखेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कैसे चार, एक आपके स्क्रीन में होगा वो 4 पार्ट में है। तो वो दिखा रहा है कि एक इंडियन प्लेट है, एक यूरेशियन प्लेट है, बीच में आप थेसिस सागर को देख रहे होंगे। वो थेसिस सागर, ये दोनों प्लेट जाके ऐसे टकराया और धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि वो अपलिफ्ट हो गया, वो उसमें अपलिफ्टमेंट हुआ, ठीक है। और वही अपलिफ्टमेंट होने के चलते वो ऊपर उठा है और वो हिमालय बन गया। बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होता है कि हम लोग सुनते हैं या नॉर्मली पढ़ते हैं कि जो छोटे छोटे पहाड़ों का निर्माण होता है वो वॉल्केनिक एरप्शन से होता है। तो हमारे हिमालय का भी निर्माण जो हुआ होगा वो वॉल्केनिक एरप्शन से हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो छोटे छोटे पहाड़ जो है वो वॉल्केनिक एरप्शन से होते हैं, लेकिन हिमालय का जो निर्माण है, हिमालय का जो ओरिजिन है, वो फॉल्स जो है वो अपलिफ्टमेंट है। किसका? तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है। अब हम यही देख रहे हैं कि यहाँ थेसिस सागर था, ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जाके टकरा गया और टकराने के चलते यहाँ फॉल्स, जो कहते हैं फॉल्स का निर्माण होता है, और यही फॉल्स कहलाया हिमालय। अब ये प्लेट इसमें टकरा गया तो यहाँ सागर बचा नहीं, ये थेसिस सागर शिफ्ट होके आ गया यहाँ पे, जो अभी मेडिटेरियन सी कहलाता है, जो यहाँ मेडिटेरियन सी कहलाता है। ये थेसिस सागर शिफ्ट होके मेडिटेरियन सी में आ गया, ठीक है। ये इसका बैकग्राउंड है। इससे हम लोग को क्या पता चला कि इंडियन प्लेट कहाँ से शिफ्ट होके आया है, ठीक है। हम लोग वहाँ गोंडवाना लैंड में पढ़े होंगे, इंडियन पेनिनसुला इसका पार्ट था, ठीक है। अब इंडियन प्लेट जब यहाँ गया तो ये अब इसका पार्ट हो गया है, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड कंप्लीट होता है। इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। डिटेल में पढ़ने के लिए हम लोग के पास एक टॉपिक होगा जिसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। वो काफी लंबा है और वो एक अलग सा टॉपिक है। फिर उस पे आता है प्लेट टेक्टोनिक, तो वो उस पे हम अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले इसका बैकग्राउंड हम देखते हैं, एक लाइटली बैकग्राउंड देखते हैं, जिससे ये पता चला कि हम लोग का हिमालय का जो ओरिजिन है कैसे हुआ, इंडियन प्लेट कहाँ से शिफ्ट होके कहाँ आए। और आप लोग जो इस यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और ये चैनल है द परफेक्ट स्टडी, इसको आप अपना स्नेह प्यार दे सकते हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।